हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमने अपना आईयूपीएससी का नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जीओसी आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में +1 +2 आगे तक जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे बहुत काम आने वाली है। तो इसको ध्यान से पढ़ना। ये अपना चैप्टर 12 का पार्ट बी में आ गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। मैं ये टॉपिक कुछ बेसिक टर्म के साथ स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये वो टर्म्स हैं जो मैं अब आपको ये टॉपिक पूरा पढ़ाऊंगा पूरा, तो उसमें बार बार यूज करूंगा इन टर्म्स का। ठीक है, तो आप एकदम थोड़ा अजीब नहीं लगेगा उस टाइम आपको। तो एक बार ध्यान दे दो इन पे और अच्छे से पढ़ लो। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। बार बार बोलूंगा मैं कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है इसलिए ये अनस्टेबल है, या यहाँ पे अटैक नहीं होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो मैं इस वर्ड का बार बार यूज करूंगा अभी आने वाली अपने पूरे इस चैप्टर में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा यूज ही होगा इसका। तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस होता है भाई कि नो बॉन्डेड एटम्स, एक ही मॉलिक्यूल में जब दो नॉन बॉन्डेड एटम्स उसके स्पेशियल में क्राउडिंग की वजह से एक दूसरे को जब रिपेल करने लग जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम स्टेरिक हिंड्रेंस। इफ टू नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल रिपेल वन अनदर ड्यू to spatial crowding called steric hindrance। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। हमारे पास है CH3 डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर तो याद है, भूल गए? अब इसका क्या नाम लिखूं मैं भाई? ये हमने क्या पढ़ा था? कौन सा आइसोमेरिज्म है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्पेशियल होता है जो, तो ये कौन सा है? सिस ब्यूट और कितने पे डबल बॉन्ड? 2 पे। सिस ब्यूट 2 इन इसका नाम। अगर अभी इसी कंपाउंड को मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, ये क्या बन गया? ट्रांस ब्यूटूइन। ओके, तो अभी इसमें देखो ये दोनों बड़े ग्रुप हैं, ये दोनों, इसलिए इनके बीच में आपस में क्या होगा? रिपल्सन। ठीक है, और यहां पे ये रिपल्सन क्या हो जाएगा अपना? कम। कम क्यों हो जाएगा? एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ छोटा ग्रुप क्या है? छोटा एटम हाइड्रोजन, ग्रुप भी नहीं है। तो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा और यहां पे हाई। भाई ये ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, और इस रिपेल करने को भी क्या बोलते हैं हम? स्टेरिक हिंड्रेंस। और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये रिपेल कम करेंगे। जितने ज्यादा बड़े ग्रुप होंगे एक दूसरे को जितना ज्यादा रिपेल करेंगे उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, जितने कम रिपेल करेंगे एक दूसरे को स्पेस में उतने ही। और ये देखो विद इन ए मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है। तो अगर इस पे मैं आपसे पूछूं कि कौन सा इसमें से ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा या ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप क्या बताओगे? ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ठीक है, ओके, तो ये था अपना फर्स्ट टर्म स्टेरिक हिंड्रेंस। स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ये वाली टर्म बहुत गौर से देखना।
इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स के नाम से देखो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल्स मतलब लव, चाहने वाले। इधर देख लो, लव पे मत जाओ। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब होता है कि भाई वो स्पीसीज, वो केमिकल स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। भाई जिसके पास जो चीज कम होगी वो उसी की चाहत रखेगा, जिसके पास जो ज्यादा है वो क्या करेगा, उसको उस चीज की कदर नहीं होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स का क्या मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाले, मतलब दैट केमिकल स्पीसीज विच आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। वो केमिकल स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वो अपनी क्या होती हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। अब मैं जहां भी कहीं पे बोलूंगा कि ये अपना इलेक्ट्रोफाइल्स है, ठीक है, तो आप समझ जाओगे इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल भी आपको दो टाइप के होते हैं, देखो। एक तो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल है, उसके पास उसके जितने न्यूट्रल स्टेट में, ठीक है, जैसे कि वो अपने को मिलता है नेचर में, उसके न्यूट्रल स्टेट में जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे कम इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ठीक है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। कब आता है पॉजिटिव चार्ज? देखो, मान लो ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है। अब क्या है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओके, ऐसे समझ लो। तो H2O होता है अपने पास, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, बस इतना समझो। तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन क्या है, आपको पता है, आपने ये चीज पढ़ी है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। जब किसी रीजन से ये बॉन्ड टूटेगा, इनके बीच कंडीशंस बनेंगी कि ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इन दोनों ने एक एक शेयर करके बनाया हुआ था, इस इलेक्ट्रॉन को भी ये अपने पास लेके चला जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब जो है, अब इस हाइड्रोजन के ऊपर हम क्या करते हैं, प्लस चार्ज दे देते हैं, मतलब कि इसके पास जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो भी अब नहीं है, ओके। मान लो क्लोरीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है। अब इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे क्लोरीन भी अपने लेवल पे अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट इसके कंपैरिजन में हल्का पड़ जाता है, इसलिए ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। अब क्लोरीन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्लोरीन के पास कितने एटम होते हैं आउटर शेल में? 7, 2 2 4, 2 2 4 5 और 1 6। अब कितने बजे? सिर्फ 6, एक ये ले गया। तो मतलब भाई इसके पास जितने, वैसे ही इसके पास तो एक तो ऑलरेडी कम थे, वो तो बात छोड़ो आप, जो इसके पास इसकी न्यूट्रल स्टेट में थे वो भी ये लेके चला गया, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। और इन पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, ये चाहेंगे कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हमारे आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं, एक तो हम उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। एग्जाम्पल क्या क्या हो गए इसके, हाइड्रोजन I+Cl+, ये होते हैं क्लोरीनियम आयन, आयोडीनियम आयन, ठीक है, ब्रोमोनियम आयन, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है।
ये इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, बट कुछ कंडीशंस में, जैसे इनसे भी है, जब इनके पास आता है तो ये पॉजिटिव भी बन सकते हैं। तो इस तरह पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके, ये होती हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। कुछ न्यूट्रल भी होती हैं जिनके पास आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखेगा, बट वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट होंगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगी तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल होंगी। न्यूट्रल न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स का एग्जांपल मैं आपको क्या दूं? जैसे देखो, ये है BF3। ओके, अब समझो इस चीज को। यहां इसके इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट अगर इस मॉलिक्यूल की मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, मान लो बोरोन। बोरोन के पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, 1, 2 और 3, ठीक है। थोड़ा नीचे बना लेते हैं। मान लो ये बोरोन है, इसके पास आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, फ्लोरीन के पूरे हो गए 8। यहाँ पे इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, फ्लोरीन के 8 पूरे हो गए। भाई ये लेविस स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, ये तो बनाने आते हैं टोटल नंबर ऑफ, और बाकी फिर इनको लोन पेड दे दो उस तरह से। लेविस स्ट्रक्चर है। अब देखो, अब फ्लोरीन के कंप्लीट है, इस फ्लोरीन के भी इस कंप्लीट है, बट इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हुए? 2, 2, 4, 2, 6, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही हुए ना, ठीक है। हालांकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इसके खुद के, इसकी न्यूट्रल स्टेट में जितने पाए जाते हैं इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, वो भी अगर कोई लेके चला जाए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बट अभी ऐसी कंडीशन नहीं है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन कोई नहीं लेके गया, इसके पास कम थे और अब भी कम है, इसलिए ये क्या है? ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, तो कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती हैं जो न्यूट्रल होती हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बट इलेक्ट्रोफाइल होती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो, और ज्यादातर यही देखने को मिलेंगे आपके। AlCl3, SnCl3, ओके, SO3। ये कुछ ऐसे केमिकल स्पीसीज हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बोलूंगा कि आप मेरी तरफ घूर के देखोगे, प्लीज ऐसा मत करना। अभी देखो, मैं बोलता हूं कि सभी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती। अभी केमिस्ट्री को गालियां देने को दिल कर रहा है, नहीं समझो यार, कुछ नहीं होगा गालियां देने से, हकीकत है। जैसे मैं आपको बोल दूं Na+ H3O+, ओके, ऐसे ही बोल दूं सोडियम+। ये देखो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हैं, बट इनको इलेक्ट्रॉन की चाहत नहीं है। समझो मेरी बात को। ये अल्कली मेटल्स हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और ये क्या चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन भी चला जाए तो हम क्या हो जाएंगे? हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस वाली हो जाएगी और हम स्टेबल हो जाएंगे। अब बताओ, इनके पास पॉजिटिव चार्ज का मतलब इनका एक इलेक्ट्रॉन कोई ले गया, मान लो Na और Cl का बॉन्ड है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है Na से। Na क्या करेगा? अपना ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, या डोनेट का मतलब क्या है? ये इसका लेके चला गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब बात को समझना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद भी इसको इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। ये चाह रहा है, ठीक है, अब मेरे पास कितने आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बच गए और मेरी हीलियम की नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। अब मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, अच्छा हो गया ये ले गया तो, ठीक है।
तो जो अपने मेनली यही मिलते हैं, मोस्टली आपके सिलेबस में भी यही मिलेंगे, कभी कभार मिलेंगे। अगर इस तरह के ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आपको मिल जाए और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उनको इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज मत करना। और ऐसा होगा बहुत कम, बहुत ही रेयर चांसेस में आपको मिलेगा ये पॉजिटिव चार्ज में मिलेंगे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। और अपने को इनमें से इलेक्ट्रोफाइल वगैरह कुछ चूज करना पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, थोड़ा सा इन पे गौर करना, बहुत रेयर चांसेस होंगे इस चीज के। आप सिंपल सी बात याद करो, एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पॉजिटिवली चार्ज होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो ऑलरेडी चाहती हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन कोई हमसे ले ले और हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उस पॉजिटिव चार्ज के साथ स्टेबल है। बट बाकी जो मैंने आपको जिस तरह समझाया है वही रीजन है, वो स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होती हैं, ठीक है। या वो न्यूट्रल स्पीसीज आपको देखनी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं, तो आपको देखने से पता चल जाएगा करते करते। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल स्पीसीज, कि भाई जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रोफाइल चाहेगी, वो इलेक्ट्रॉन चाहेगी अपनी तरफ, वो इलेक्ट्रॉन के साथ जाके जुड़ना चाहेगी। ओके, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल्स मतलब लवर। लवर वर्ड आते जूम होते हुए हैं। चलो, तो न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब होता है कि भाई दैट केमिकल स्पीसीज दैट आर, दैट दो में कहीं गलती लग रही है मुझे, देख लेना है। दैट आर इलेक्ट्रॉन रिच। भाई इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब है उनके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और वो क्या चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को दूसरे को देना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि देना क्यों चाहते हैं? क्योंकि या तो उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को देने से वो स्टेबल हो रहे हैं, इसलिए। ओके, अब इलेक्ट्रॉन रिच में कौन से आ जाएंगे अपने पास? न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस से समझ गए, न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, सीधी सी बात है ना, ठीक। तो ये स्पीसीज क्या करेंगी? इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं और ये न्यूक्लियस से जुड़ना चाहिए, मतलब जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उनके साथ जुड़ेंगे, ठीक है। क्या एक होती है अपने पास नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल लिख देता हूं इसको मैं। ये वर्ड दिख रहे हैं, ज्यादा छोटे तो नहीं हो रहे ना? नहीं, सही है। तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होते हैं? जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे मेरी बात समझो, मैंने आपका एग्जांपल दिया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ठीक है। ये बॉन्ड है, मान लो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे क्या हो गए? 6 लोन पेयर हो गए। अब इसने ये बॉन्ड बना रखा है, सपोज करो, बट ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से और कंडीशंस ऐसे अपने आप इनकी मनमर्जी थोड़ी है कि ये ऐसे हो जाएंगे। या तो इनको मान लो कोई क्या होगा, पोलर सोलवेंट दिख जाएगा। अगर ये पोलर सोलवेंट होगा, पोलर सोलवेंट क्या होता है? जिसमें पोल्स होते हैं, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। जैसे मान लो ये क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन लेके पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। भाई इनके पास ऑलरेडी इस सिचुएशन में क्या है, हल्का सा डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, थोड़ा सा खिंचाव तो है इलेक्ट्रॉन का इसकी तरफ। बट मान लो और कंडीशन ऐसी मिल गई इसको, मान लो पोलर सोलवेंट मिल गया तो उसमें पोल्स हैं, तो पोल्स क्या करेंगे, इस नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला पोल खींचेगा, इस पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाला पोल खींचेगा, ठीक है।
तो उस टाइम क्या होगा, ये एक दूसरे से ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये सेपरेट हो जाएंगे। अब सेपरेट हो जाएंगे तो कैसे सेपरेट होंगे, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन देखो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो गए अलग अलग। तो हाइड्रोजन पे तो प्लस चार्ज आ गया, मैंने बता दिया क्यों आ गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के ऊपर ये 6 लोन पेयर तो थे और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसके ऊपर, मैं बोलूं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा अभी। अब आप बोलोगे मेरे को सर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आ गया, क्योंकि इसके पास तो 8 ही इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन में तो स्टेबल होता है कंपाउंड, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आना चाहिए। तो भाई इसके ऊपर चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन का लिया है। और जब ये बात पूरी केमिस्ट्री में पढ़ते टाइम याद रखना, कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स, मान लो उसके पास चाहे 6 है, 7 है, 5 है, 4 है, कितने भी इलेक्ट्रॉन है, अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कोई जब दूसरे एटम को देगा ना, मान लो कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते टाइम उसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए उस बॉन्ड में, तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और मान लो कोई किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले रहा है अपने पास, और चाहे वो इलेक्ट्रॉन लेने से उसके पास 4 एटम ही हो रहे हो, 5 हो रहे हो, 6 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हो आउटर सेल में, या 8 हो रहे हो, ठीक है, मान लो 8 हो गए इसके पास जैसे, तो आप बोलोगे सर ये स्टेबल हो गया, इसके ऊपर चार्ज क्यों आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके नहीं है, ये किसी दूसरे से लिया है इसने एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसलिए भाई 1 मिनट के लिए देखो, ये इसकी न्यूट्रल स्टेट है ऑक्सीजन की, हालांकि इसमें मिलता नहीं है, O2 की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। वो एक सपोज करो ये इसकी न्यूट्रल स्टेट है, ऑक्सीजन के पास 7 नहीं होते इसके पास, 6 ही होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल स्टेट में। मान लो इसने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड था इसका, एक ये वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला, ठीक है। अब देखो ये दोनों इसने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, इनके H2 की फॉर्म बना दी मैंने आपके लिए। अब इन दोनों के इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। अब आउटर इसके इसमें इसके वैलेंस के पास इसके 6 थे, स्टार्टिंग में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके न्यूट्रल स्टेट में इसके पास, तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने होंगे, 6 ही होंगे भाई। किसी भी एटम की न्यूट्रल स्टेट में उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, आइसोटोप से आइसोबार की बात छोड़ के, ठीक है। बट अब इसने मान लो इसके पास 6 ही प्रोटॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन थे स्टार्टिंग में नॉर्मल स्टेट में, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अब इसने क्या कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इनके हाइड्रोजन के ले लिए अपनी तरफ, ठीक है। तो जब +2 इलेक्ट्रॉन और हो गए, अब देखो प्रोटॉन तो 6 ही रहे, प्रोटॉन तो नहीं बढ़े ना, इसलिए अब इसके ऊपर 2 माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इसलिए इसके ऊपर चार्ज आ गया। तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच से मतलब क्या हो गया, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा का मतलब ये नहीं कि 8 से ज्यादा है, नहीं, इनका ये मतलब है कि ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब प्रोटॉन से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन इनके पास, और इसलिए इनको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। और ये इसलिए होते हैं न्यूक्लियस की लवर, मतलब पॉजिटिव चार्ज की लवर, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, सॉरी रिपीट नहीं करूंगा, बोर हो रही हो, है ना। चलो दूसरी होते हैं न्यूट्रल स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं।
न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। मान लो आपको एग्जांपल के लिए बता दूं मैं, H2O का मॉलिक्यूल है हमारे पास, ऑक्सीजन 2 2 4 2 और मान लो इसने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक ये हो गया इसका और एक यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब ये स्पीसीज न्यूट्रल है, इसके पास किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, मैं H2O को कोई चार्ज नहीं दे रहा, बट क्या है इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है और लोन पेयर से ये चाहेगा या तो कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहेगा या इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करके किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, क्योंकि ये लोन पेयर से स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो जिस भी स्पीसीज में मान लो आपको NR2 इसके पास भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है NR3, ठीक है, पेंटावलेंट नहीं हो तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के पास हो गई, OH अल्कोहल, इसमें भी लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और लोन पेयर देके ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाया जाएगा। तो ये इस तरह की स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर पर दिख जाएगा आपको, ओके, तो वो स्पीसीज कौन सी होती हैं अपनी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होती, वो भी है न्यूक्लियोफाइल, ओके। अब तो माथा नहीं पकड़ रहे ना आप, कंफ्यूजन तो नहीं कोई होना भी नहीं चाहिए भाई, इतनी बात तो रखना भी मत। अभी देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल्स को मैं लेविस एसिड बोल सकता हूं और इसको न्यूक्लियोफाइल को लेविस बेस। अब कैसे बोल रहा हूं मैं, देखो लेविस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले, और बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाले। लेविस ने यही डेफिनेशन दी थी ना कि जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, वो तो होगी लेविस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी वो कौन सी होगी, लेविस बेस, ठीक है। तो इस चीज का देख लेना, कभी यूज हो तो पकड़ जाना इस चीज को कि इलेक्ट्रोफाइल लेविस एसिड होते हैं और न्यूक्लियोफाइल लेविस बेस होते हैं, ओके। आज की तीसरी टर्म है अपनी फिजन ऑफ ए बॉन्ड है। फिजन का मतलब टूटना, किसी भी बॉन्ड का नहीं, सॉरी, फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का फिजन का मतलब टूटना, ठीक है। कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, ठीक है। एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन देता है और उससे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। अब जो ये बॉन्ड बन गया, ये दो तरीके से टूट सकता है। टूटेगा कब, अपने आप से नहीं टूटेगा ये, जब हम इसको बाहर से फोर्स करेंगे, इसको हीट देंगे, मान लो हीट दी हमने, तो हीट दी तो क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ी तो वो जो उनके बीच में आपस में जो उन्होंने शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाया हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब ये दो वे में ब्रेक हो सकता है, एक तो होता है होमोलिटिक, एक होता है हिड्रोलिटिक। एक होमोलिटिक फिजन होता है, एक हिड्रोलिटिक फिजन होता है। मतलब जब वो बॉन्ड, मान लो कोई भी अपने पास एटम है ए और बी, इसमें ए और बी नहीं मानना, आपको इसमें ए और ए ही लेना पड़ेगा,
क्योंकि अगर इसमें बी ले लिया, मान लो दो एटम है वो भी, मतलब क्लोरीन और क्लोरीन ही है, तो इनके बीच में शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब जब हम मान लो इसको हीट दे रहे हैं तो ये बॉन्ड किस तरह से ब्रेक डाउन होगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड हुआ है ये बीच से ब्रेक डाउन होगा। ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को हम बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। इस चीज में मैं ज्यादा गहराई है ही नहीं, इसमें जाऊं कहां से, ठीक है, समझ लो बस। ए और बी का मतलब है कि एक तो एटम है अपना कार्बन और एक एटम है ऑक्सीजन, ये बात समझो। अब इसमें जब हम इसको हीट देंगे तो भाई कंडीशंस बनी, अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो ये इस बॉन्ड को, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पे क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन भी इसके पास ला जाएगा और ये भी, ठीक है। तो होमोलिटिक फिजन की डेफिनेशन क्या होगी, इन ब्रेकडाउन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, लिख लो, ब्रेकडाउन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड इन सच ए वे द शेयर्ड पेयर आर shared pair of electrons divided in equal parts, मतलब एक दूसरे के पास लेता है। और heterolytic fission is that type of fission in which both shared pair of electrons are goes to one atom that is more electronegative, ठीक है, डन। तो ये थी आज की कॉमन सी ड्रम जो आपको अच्छे से याद हो गई होंगी, और बेसिक ही था, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं था। तो थोड़ा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में न्यूट्रल स्पीसीज पे ध्यान रखना, ठीक है। तो न्यूट्रल स्पीसीज से पहचान जाना कि जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हैं इस मॉलिक्यूल में, बॉन्ड बनाने के बाद भी लोन पेयर बच रहे हैं, वो आपकी न्यूक्लियोफाइल होगी। और जिसमें बॉन्ड बनाने के बाद भी उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो पा रहे, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो आपकी इलेक्ट्रोफाइल होगी, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।